सांसद थे, आपके ध्यान में आया, उस समय योगी जी बताया करते थे कि हमारे प्रदेश में कैंसर फैल रहा है, हमारे प्रदेश में हार्ट की समस्या हो रही है, कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, गरीबों की चिंता होगी। और आयुष्मान भारत, भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, कौन है ये गरीब लोग? मैं बार बार बताता हूं क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जब आयुष्मान भारत लागू किया गया। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो सैलून में बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए हर साल। अब कोई गरीब 365 करोड़ रुपए के आसपास का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोई गरीब अब बिना इलाज के नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी बोलना चाहता हूं। आप विजय दुबे जी को जिताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत का हर साल 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ का कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलिए ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों में हर घर नल, हर घर जल। और आप फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, खुशीनगर का कोई घर नहीं रहेगा जहां नलके से पानी नहीं आएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बन गए 10 साल में। 55,000 किलोमीटर। यही खुशीनगर में आया करता था, यही गोरखपुर आया करता था। योगी जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं पहली बार बीआरडी कॉलेज आया था तो मैं लखनऊ से चला था और लखनऊ से गोरखपुर आने में मुझे 7.5 घंटे लग गए थे। आज फराटेदार सड़क में 3 घंटे में दिल्ली गोरखपुर होता है। यह बदलता हुआ रिश्ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? भैया सोचा था कभी? कभी सोचा था? यह योगी जी का प्रयास है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। और आपने कभी यह सोचा था कि आपके खुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? आज आपके आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। यह है काम करने वाले का तरीका। और इसीलिए आपकी उंगली में बहुत ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है। सही जगह को बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है। सही जगह दबता है तो हाईवे मिलता है। सही जगह दबता है तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलती है। और गलत जगह दबता है तो बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। व्यापारियों को पलायन करना पड़ता है। सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता है। यह आपकी उंगली की ताकत है और आपको अपनी उंगली की ताकत सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज रेलवे में उत्तर प्रदेश का बजट मोदी जी ने 19 गुना बढ़ा दिया है। 19 गुना बढ़ा दिया है। हर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हर तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है।
आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। 2 लाख पंचायत में, 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये कांग्रेसी भाई बोलते थे भारत तो अनपढ़ है, ये ऑप्टिकल फाइबर लेके हम क्या करेंगे, ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना, और मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना इसलिए आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। यह बदलता भारत है, यह डिजिटल इंडिया है। यह आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सीधे मोदी जी का पैसा और योगी जी का पैसा सीधे हॉस्पिटल को जाता है, बीच में किसी के नहीं आता। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम हुआ है। यहां बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, लेकिन मित्रों याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी भी ध्यान में हो। अमावस्या को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक पूर्णमासी को नमन करने का मन नहीं होता। पूर्णमासी को नमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अमावस्या की रात याद होती है। और उसी तरीके से 10 साल पहले का भारत और आज मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ भारत, 8 साल 7 साल पहले का यूपी और आज का यूपी, इसका अंतर नहीं समझोगे तब तक आज का यूपी और आज का भारत समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, एक समय था, और वो समय कैसा था? वो समय इस प्रकार से था कि जब ये सारे ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हुआ करती थी। हर दिन भ्रष्टाचार, हर दिन भ्रष्टाचार। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताओ, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष में घोटाला किया, हवा में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, धरती पर घोटाला किया, हर जगह घोटाला ही घोटाला। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। आप बताओ, ये अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? ये अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ये लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? उनके मंत्री के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? ये एक कांग्रेस के एमपी के घर से 18 मशीनें लगी, 3 दिन तक गिनती हुई, 350 करोड़ निकला कि नहीं निकला? एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले कि नहीं निकले? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, के कविता, केसीआर, केटीआर ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घमंडिया गठबंधन के लोग, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, सारे भ्रष्टाचारी।
बोलो, एक मिनट बताओ मेरे को, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये अरविंद केजरीवाल 1 तारीख के लिए बेल पर है, बाकी जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ, के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये है घमंडिया गठबंधन, और ये सारे परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां हैं। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है। महबूबा मुफ्ती की चिंता मुफ्ती मोहम्मद करते रहे। प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर की चिंता की। चौटाला भाइयों ने छोटे चौटालाओं की चिंता की। मुलायम सिंह अखिलेश की चिंता कर गए। अखिलेश डिंपल की चिंता करता है। लालू राबड़ी की चिंता करती है। राबड़ी तेज प्रताप तेजस्वी की चिंता करते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप की करते हैं। तेज प्रताप मीसा की करते हैं। मीसा रुक्मणी की करते हैं। ममता अभिषेक की चिंता करती है। केसीआर केटीआर की चिंता करते हैं। केसीआर कविता की चिंता करते हैं। करुणानिधि स्टालिन की चिंता कर गए। स्टालिन उदयनिधि की चिंता करते हैं। शरद पवार सुप्रिया सुले की चिंता करते हैं। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की चिंता करते हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना है तो मोदी जी को 140 करोड़ की जनता परिवार से लेना देना है। उनके लिए खड़े हैं। ये योगी जी हैं जो दिन रात आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को अग्रिम राज्य बनाने के लिए लगे हैं, उसके लिए काम में जुटे।